हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट, जहां पर मैं हर फ्राइडे को आपके लिए एक नया क्रोशेट प्रोजेक्ट लेकर आती हूं और उसका डिटेल ट्यूटोरियल आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूं। तो आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आप देख ही रहे हैं। ये ब्यूटीफुल सा प्यारा सा बेबी फ्रॉक जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न के साथ मैंने बनाया है। अगर आपको ये सीखना है तो आपको ये पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखना होगा। और अगर आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसका ट्यूटोरियल। ओके फ्रेंड्स, तो ये फ्रॉक बनाने के लिए हमें 3 कलर चाहिए। ओके, वो 3 कलर ये है। ये जो ऑफ वाइट है वो हमारा मेन कलर रहेगा। हम ये वाले रंग से शुरुआत करेंगे, फिर हम ऑफ वाइट लेंगे, फिर ये वाला कलर यूज़ करेंगे और फिर से हम ऑफ वाइट कलर यूज़ करेंगे। वो डिटेल में मैं आगे आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैं हुक साइज़ ले रही हूँ 9 नंबर ऑफ हुक एंड 3.5 mm। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये वाले रंग से शुरुआत करनी है तो हम ये वाला धागा लेकर पहले एक स्लिप नॉट लगा लेंगे और फिर हम फाउंडेशन चेन बनाएंगे। तो फाउंडेशन चेन जो हमारी होगी वो होनी चाहिए 8 का मल्टीपल। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, फिर से हम 1 से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से 1 से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से हमें जहाँ तक हमारे फ्रॉक का घेरा नहीं मिलता वहाँ तक हम 8 के बंचिस में हम चेन बनाते जाएंगे। जैसे ही हमें घेरा मिल जाएगा हम इसे स्टॉप कर देंगे और इस वाली रिंग को जॉइंट कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 8 के बेंचिस में जो चेन बनाना शुरू किया था वो तकरीबन मैंने 30 इंच तक बनाया है, क्योंकि मुझे 30 इंच का घेरा चाहिए फ्रॉक के लिए। यहाँ पर मैं 1 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने उस हिसाब से घेरा रखा है। अगर आप छोटा या बड़ा बना रहे हैं तो ये चेन के नंबर्स को कम या ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन नंबर्स 8 का मल्टीपल होना ज़रूरी है। आप 28 इंच का घेरा रख सकते हैं, 24 इंच का रख सकते हैं। बच्चे के नाप के अनुसार या उसकी साइज़ के अनुसार आप ये चेंज ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, बिना ट्विस्ट किए ये चेन को हमें जॉइंट कर लेना है और एक रिंग बना लेनी है। ये देखिए, पहली वाली चेन से हमें स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर लेना है। अब हमें 1 2 और 3 चेन बनाकर, ये देखिए यहाँ पर हमें कुछ अलग तरीके से डबल क्रोशेट बनाना है। इसे लॉन्ग डबल क्रोशेट बोलते हैं। हमें एक ही बार यार्न ओवर करना है, फिर हम इस तरीके से नेक्स्ट चेन में हुक डालकर धागा खींचेंगे। अब हमारे पास डबल क्रोशेट में जिस तरीके से 3 धागे होते हैं हुक में, उसी तरीके से 3 है। पहली बार यार्न ओवर करके हमें सिर्फ एक में से निकालना है। ये देखिए, सॉरी, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, यार्न ओवर किया, फिर हमें नेक्स्ट चेन में, क्योंकि डबल क्रोशेट बनाना है तो हम नेक्स्ट चेन में ये डालेंगे हुक को और धागा खींचेंगे। अब यार्न ओवर करके पहले एक फंदे में से निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करके 2 में से निकालेंगे और फिर यार्न ओवर करके 3 में से निकालेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए, यार्न ओवर करके पहले हम धागा खींच लेंगे नेक्स्ट स्टिच में से, फिर यार्न ओवर करके पहले एक में से निकालेंगे, ये देखिए, पहले एक में से निकालेंगे,
फिर यान ओवर करके दो में से और फिर यान ओवर करके आखिरी दो में से। तो पहली 3 चेन को अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 लॉन्ग डबल क्रोशेट है। अभी हमें एक और चाहिए चौथा, तो ये देखिए नेक्स्ट चेन में हम चौथा लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरीके से। पहले एक में से निकालेंगे, फिर दो में से और फिर दो में से। तो ये 4 डबल क्रोशेट बन चुके हैं। अब हमें 12 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 चेन बनाने के बाद ये देखिए यहाँ पर हमने चौथा लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाया था, उसकी जस्ट नेक्स्ट वाली जो स्टिच हमें मिलेगी चेन स्टिच, उसमें हमें फिर से 4 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टिच में 1 2 और 3 बना लिए हैं। अब चौथा बना रहे हैं। देखिए इस तरीके से लॉन्ग डबल क्रोशेट, फिर से 4 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम फिर से 12 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 चेन बनाने के बाद हम फिर से ये देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हमें लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए इस तरीके से पहले एक फंदे में से निकालेंगे, फिर दो में से और फिर आखिरी दो में से। अगेन यार्न ओवर, नेक्स्ट स्टिच में हम डालेंगे हुक, धागा खींच लेंगे, यार्न ओवर करके पहले एक फंदे में से, फिर दो में से और फिर आखिरी दो में से। तो इस तरीके से ये देखिए हमें 12 चेन बनानी है। फिर नेक्स्ट 4 स्टिचेस में 4 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाना है, फिर से 12 चेन बनानी है, फिर से नेक्स्ट 4 स्टिचेस में 4 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाना है। इसी तरीके से हमें ये पूरा राउंड फिनिश करना है। फिर हम नेक्स्ट राउंड में मिलेंगे और आपको बताऊंगी कि आगे क्या करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये आखिरी 4 स्टिचेस में मैंने 4 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाकर आखिरी बार ये 12 चेन्स बना ली है। अब इसे हम शुरुआत में जो 3 चेन बनाई थी यहाँ पर, वहाँ पर ऊपर वाली यानी कि तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये स्लिप स्टिच से जॉइंट करने के बाद हमें यहाँ से ये धागे को काट लेना है और इस तरीके से हमें खींच लेना है। तो ये हमारी जो फर्स्ट रो है विथ फर्स्ट कलर वो रेडी हो चुकी है। अब हमें नया कलर यहीं से जॉइंट करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा ऑफ वाइट वाला नया रंग जो कि हमारा इस प्रोजेक्ट के लिए मेन रंग है, उसे हमें इस तरीके से अटैच करना है फर्स्ट डबल क्रोशेट में। ये देखिए ये जो 4 का बैच है उसके फर्स्ट वाले में इस तरीके से स्लिप स्टिच से इसे अटैच कर लेना है। और ये काटा हुआ जो धागा है उसे भी अंदर ही रखना है, बाद में हम फिनिशिंग करेंगे इसका। अभी हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और अभी सेम स्टिच में हमें एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाना है, यानी कि एक इंक्रीज करना है। यहाँ पर एक इंक्रीज के बाद हमारे पास 3 लॉन्ग डबल क्रोशेट बचे हुए हैं। तो बीच के 2 यानी कि दूसरे और तीसरे में हमें एक एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाना है और फिर तीसरे यानी कि आखिरी वाले में हमें एक के ऊपर 2 लॉन्ग डबल क्रोशेट, जैसे हमने पहले वाले में एक इंक्रीज किया उसी तरीके से आखिरी वाले में एक इंक्रीज करेंगे। अब नेक्स्ट वाले में हम एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बना लेते हैं। अब हमारा आखिरी जो डबल क्रोशेट है लॉन्ग डबल क्रोशेट, उसके ऊपर हमें एक इंक्रीज के साथ 2 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाने हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हमने पहले में एक इंक्रीज किया था उसी तरीके से। तो यहाँ पर हमें नीचे 4 लॉन्ग डबल क्रोशेट है और पहले और आखिरी में इंक्रीज के साथ ये वाली रो में हमारे पास 4 के ऊपर 6 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनेंगे। ये देखिए
इस तरीके से। ये 4 है, उसके ऊपर 6 बनेंगे। पहले के ऊपर 2 बनाए, दूसरे के ऊपर 1, तीसरे के ऊपर 1 और चौथे के ऊपर 2, इस तरीके से। और यहाँ पर जो आखिरी में ये जो धागे दिख रहे हैं, इसे फिनिशिंग के साथ हम काट देते हैं। ये देखिए, यहाँ से धागा काटने के बाद कहीं से भी धागा नहीं दिखेगा। ये लाइन की शुरुआत और ये लाइन का एंड का जो भी बचा हुआ धागा था वो इसके बीच में आ चुका है, और जो बचा हुआ था उसे हमने काट लिया है। तो धागा टोटली सिक्योर भी हो चुका है। अब देखिए, अब हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 चेन फिर से बनानी है। और जो हमारा नेक्स्ट ये 4 लॉन्ग डबल क्रोशेट का जो बैच है, उसके जो बीच के पहला छोड़ देना है, दूसरे के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाना है। और दूसरा ये देखिए, दूसरा लॉन्ग डबल क्रोशेट हमें तीसरे के ऊपर बनाना है, इस तरीके से। ये देखिए, ये इस तरीके से दिखेगा। पहले के ऊपर कुछ भी नहीं बनाना, दूसरे के ऊपर एक लॉन्ग डबल क्रोशेट, तीसरे के ऊपर एक लॉन्ग डबल क्रोशेट और चौथे के ऊपर फिर से कुछ नहीं बनाना। अभी हमें फिर से 12 चेन बनानी है। 2 3 12 चेन बनाने के बाद जो हमने यहाँ पर पहले 4 डबल क्रोशेट के बैच के ऊपर जिस तरीके से 6 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाए थे, उसी तरीके से 6 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाना है, विथ 1 इंक्रीज एट फर्स्ट एंड 1 इंक्रीज एट लास्ट। ये देखिए, ये पहला इंक्रीज हम यहीं पे करेंगे। फिर दूसरे वाले के ऊपर हमें एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बना लेना है। फिर तीसरे वाले के ऊपर हमें एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बना लेना है। और फिर आखिरी वाले के ऊपर हमें फिर से एक इंक्रीज के साथ 2 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो ये 1 और ये 2। तो इस तरीके से ये वाले के ऊपर हमने 6 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। तो अब फिर से 12 चेन बनानी है। यहाँ पर नेक्स्ट जो बैच है उसके ऊपर पहले और आखिरी को छोड़कर बीच के दोनों के ऊपर एक एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से 12 चेन बनानी है और नेक्स्ट में फिर से इसी तरीके से 6 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो इसी तरीके से हमें ये राउंड को फिनिश करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आखिरी वाली रो को भी मैंने शुरुआत में जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी वहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया है। और फिर नेक्स्ट वाली स्टिच में, यानी कि जो नेक्स्ट वाला लॉन्ग डबल क्रोशेट है उसमें एक और स्लिप स्टिच लगा ली है। तो यहाँ से मैंने ये धागा काट लिया है। अब उसी जगह पर ये देखिए, ये 6 का जो बैच है उसका जो दूसरा वाला जहाँ पर हमने धागे को पहुँचाया है स्लिप स्टिच से, वहीं पर हमें ये देखिए ये नया वाला कलर अटैच करना होगा। ये देखिए, इस तरीके से हमें इजीली ये अटैच कर देंगे यहाँ पर, और फिर एक स्लिप स्टिच लेकर इसे थोड़ा सा अच्छे से टाइट कर लेंगे। उसके बाद हमें 1 2 और 3 चेन बनानी है। ये 3 चेन हमारा फर्स्ट लॉन्ग डबल क्रोशेट बनेगा। फिर नेक्स्ट स्टिच में हमें एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाना है। फिर उसकी नेक्स्ट स्टिच में हमें एक और लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाना है। और उसकी नेक्स्ट स्टिच में एक और लॉन्ग डबल क्रोशेट बना लेना है। ये देखिए, इस तरीके से 4 लॉन्ग डबल क्रोशेट बने हैं। हमने ये 6 वाले के बीच में जो बीच के 4 है उसके ऊपर हमने 4 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाए हैं, पहले और आखिरी को छोड़ दिया है। अब फिर से ये देखिए, यहाँ पर ये जो 2 धागे दिख रहे हैं उसे यहाँ से हम काट लेंगे ताकि ये सिक्योर हो जाएंगे प्रॉपरली। अब 12 चेन बनाकर, तो ये देखिए 12 चेन बनाने के बाद हमें जो बैच मिलेगा वो होगा 2 डबल क्रोशेट का। तो इन दोनों ही के ऊपर हमें 2 बनाने हैं एक इंक्रीज के साथ, यानी टोटल 4 बनाने हैं। तो ये पहले के ऊपर हमने 1 और फिर उसी के ऊपर हमें दूसरा
बना लेना है लॉन्ग डबल क्रोशेट। ये देखिए इस तरीके से, और फिर इसी तरीके से 2 डबल क्रोशेट ये वाले लॉन्ग डबल क्रोशेट के ऊपर बनाने हैं। तो ये एक, और फिर ये उसी के ऊपर उसी स्टिच में एक इंक्रीज करेंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा वाला लॉन्ग डबल क्रोशेट। तो इस तरीके से ये 2 के ऊपर हमें 4 बनाने हैं और ये 6 के ऊपर भी सेंटर में 4 बनाने हैं। तो ये देखिए अभी हमें ये 6 वाला बेच मिलेगा, तो उसमें हम पहले और आखिरी को छोड़कर बीच के 4 के ऊपर 4 बना लेंगे, फिर 12 चेन बनाएंगे। फिर ये 2 वाला मिलेगा तो दोनों के ऊपर एक एक इंक्रीज के साथ जैसा हमने यहाँ पर बनाया उस तरीके से 4 बना लेंगे। तो इस तरीके से हर एक बैच के ऊपर हमें 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं और बीच में 12 चेन बनानी है। तो इसी तरीके से ये वाले कलर से हम ये पूरी रो फिनिश करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाले रंग से भी मैंने ये रो फिनिश कर ली है, और इसे मैंने यहाँ पर पहले जो हमने 3 चेन बनाई थी उस स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया है, और बाद में एक और स्लिप स्टिच लगाकर धागे को मैंने यहाँ दूसरे डबल क्रोशेट के ऊपर सेट कर लिया है। अब यहीं पर मैं हम अपना जो ऑफ वाइट रंग है, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमें दोनों कलर के इस्तेमाल के बाद ऑफ वाइट का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए ये वाले रंग के बाद भी हमने ऑफ वाइट यूज़ किया, अब ये वाले रंग के बाद भी हमें ऑफ वाइट यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पर हमने ऑफ वाइट से 6 डबल क्रोशेट बनाए थे, तो यहाँ पर हमें 2 बनाने हैं, और इसके बाद वाले में हमारे 2 होंगे, तो उसके ऊपर हमें 6 बनाने हैं। तो क्योंकि हमने 2 बनाने हैं इसीलिए हमने यहाँ पर जो दूसरा वाला डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमारे धागे को सेट करके फिर काटा है। तो यहीं पर हम हमारा ये जो ऑफ वाइट रंग है उसे इस तरीके से अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से अटैच करने के बाद हम 1, 2 और 3 चेन बनाकर नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है, ये देखिए ये वाला जो स्टिच है तीसरा डबल क्रोशेट, उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो ये बन गए हमारे, एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाना है हमें। ये देखिए इस तरीके से पहले एक फंदे में से निकालेंगे, फिर 2 में से और फिर 2 में से। तो ये हमारे 2 लॉन्ग डबल क्रोशेट बन चुके हैं। अब हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 चेन बनाने के बाद हमें यहाँ पर आना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगली वाली ऑफ वाइट रो में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट बनाए थे, तो ये वाले रो में हमें यहाँ पर 6 बनाने हैं। तो 6 बनाने के लिए हमें यहाँ पर पहले डबल क्रोशेट के ऊपर एक इंक्रीज करना है। तो ये एक हमने रेगुलर बना लिया। तो ये देखिए यहाँ पर हम पहले डबल क्रोशेट के ऊपर एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए एक, और उसी डबल क्रोशेट के ऊपर हमें दूसरा लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाना है। ये हमारा बन गया है दूसरा। अब नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये देखिए यहाँ पर दूसरे और तीसरे के ऊपर हमने एक एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बना लिया है, यानी कि इंक्रीज़ नहीं किया। अब चौथे यानी कि आखिरी के ऊपर हमें 2 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाने हैं विथ 1 इंक्रीज़। तो ये पहला हमने बना लिया। अब हम एक इंक्रीज़ करेंगे तो इसी के ऊपर हम दूसरा भी बना लेंगे। तो ये जो नीचे हमारे 4 लॉन्ग डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें ये ऑफ वाइट वाले रंग में 6 डबल क्रोशेट मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 12 चेन बनाने के बाद यहाँ पर फिर से सेंटर के जो 2 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर से 12 चेन बनाएंगे, और फिर नेक्स्ट वाले में हम पहले के ऊपर 2, फिर दूसरे के ऊपर 1, तीसरे के ऊपर 1 और आखिरी वाले के ऊपर 2, यानी कि टोटल 6 बनाएंगे जैसे कि हमने यहाँ पर बनाए। तो इसी तरीके से हमें ये रो फिनिश करनी है। ये रो में देखिए इस तरीके से आएगी पैटर्न। ये देखिए 6 के ऊपर हमें 2 मिलेंगे और 2 के ऊपर हमें 6
6 मिलेंगे। तो इस तरीके से ये रो फिनिश करनी है। फिर हम ये वाला कलर अगेन ऐड करेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पर हमें किस पैटर्न में काम करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी जो ऑफ वाइट रंग की जो मैंने रो शुरू की थी वो मैंने यहाँ पर फिनिश की है। 12 चेन बनाकर उसे यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया है। अब फिर से ये वाले रंग की बारी है, तो ये फिर से हमें 4 ही लेना है। 4 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो ये जो 2 वाला पोर्शन है उसके ऊपर हम दोनों के ऊपर एक एक इंक्रीज करेंगे तो 4 बन जाएंगे, और ये जो 6 वाला पोर्शन है उसके ऊपर पहला और आखिरी छोड़ देंगे, बीच में 4 के ऊपर एक एक बुनेंगे तो 4 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये इस तरीके से आएगा 6, 4 एंड 2। यहाँ पर क्या है 2, 4 एंड 6। अगेन उसी तरीके से 6, 4 एंड 2। अब हम 4 वाली रो बनाएंगे, तो उसके लिए ये वाला जो देखिए ये हर एक रंग के बीच में हमारा जो मेन रंग है ऑफ वाइट वो आना ही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये वाले रंग को इस तरीके से अटैच करेंगे स्लिप स्टिच से, जहाँ पर हमने रो को जॉइंट किया है। अब 1, 2 और 3 चेन बनाकर उसी वाली स्टिच के ऊपर हमें एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाना है, ताकि ये वाला जो नीचे एक डबल क्रोशेट बना है उसके ऊपर हमारा 2 डबल क्रोशेट बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब ये वाले डबल क्रोशेट के ऊपर भी हमें 2 बनाने हैं लॉन्ग डबल क्रोशेट। तो ये देखिए ये एक, ये देखिए इस तरीके से पहले एक फंदा निकालेंगे, फिर 2 और फिर 2। अगेन यही वाली स्टिच के ऊपर हमें दूसरा लॉन्ग डबल क्रोशेट इसी तरीके से बनाना है। पहले एक निकालना है फंदा, फिर 2 और फिर 2। तो ये बन गए हमारे 2 के ऊपर 4। अब हमें 12 चेन बनानी है। 12 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है वो 6 डबल क्रोशेट वाला है, तो पहला छोड़ देना है, और फिर नेक्स्ट जो 4 लॉन्ग डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक के ऊपर एक इस तरीके से हमें 4 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये देखिए पहला छोड़ देना है, पहले के ऊपर बुनाई नहीं करनी है। जैसे हमने अगली पीच कलर जैसे यूज़ किया था उसी तरीके से ये वाला रंग भी हमें यूज़ करना है। इन शॉर्ट जो हमारे 2 साइड कलर्स है उसे हमें हर बार उसको यूज़ करके हमें 4 डबल क्रोशेट ही बुनने हैं, और जो मेन रंग है हमारा जो कि है ऑफ वाइट उसको लेकर हमें पहले एक में 2 बुनने हैं और एक में 6 बुनने हैं। और हर एक रो में ये ध्यान रखना है कि अगली वाली ऑफ वाइट की रो में अगर हमने 2 बुने थे तो ये वाली रो में हमें उसके ऊपर 6 बुनने हैं। वो मैं अभी आपको अच्छे से एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए ये 3 लॉन्ग डबल क्रोशेट बन चुके हैं, ये चौथा, अब ये देखिए 4 बन गए। तो यहाँ पर 4 बनाए, फिर 12 चेन बनाई, फिर यहाँ पर 4 बनाए, इसी तरीके से 12 चेन बनाकर अगेन ये 2 वाले के ऊपर भी 2 बनाकर 4 बना लेने हैं। तो इस तरीके से ये पूरी रो को फिनिश करेंगे, और आगे की सारी रो में भी यही रिपीट करना है। ये देखिए ये वाला यहाँ पर 4 था, फिर हमने यहाँ पर 2 बनाए, फिर रंग साइड रंग हमने यूज़ किया तो 4 बने, 4 के ऊपर फिर से ऑफ वाइट, क्योंकि यहाँ पर ऑफ वाइट 2 था तो यहाँ पर 6 आया। ठीक है, अगेन ये वाला साइड रंग लिया, उसका 4 बना। अब इसके ऊपर ऑफ वाइट में, क्योंकि ये अगली रो में 6 है तो यहाँ पर हम 2 की बुनाई करेंगे। ठीक है, 2 बुनने के लिए 4 में से पहला और आखिरी नहीं बुनना है, बीच के 2 बुनने हैं, और यहाँ पर हम 6 बुनेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर इन शॉर्ट हमें ये देखिए, अब ये जो है ये हम पहली वाली रो को यहाँ बना रहे हैं, तो अब हमें दूसरी, तीसरी और चौथी रो को छठी, सातवीं और 8वीं रो में रिपीट करना है। तो इसी तरीके से हमें जितने भी, ये देखिए ये एक वो पूरा पैटर्न का हमारा एक पैटर्न बना है। तो इसी तरीके से यही पैटर्न को हम जितना हमें लंबाई चाहिए हमारे फ्रॉक के घेरे की उस हिसाब से हम इसे रिपीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ शायद ये जो पोर्शन है 4 रो का उसे आगे
3 या 4 बार रिपीट करूंगी, अभी मुझे भी नहीं मालूम। तो इसी तरीके से बुनाई करनी है। ये जो साइड रंग है दोनों, वो हमेशा 4 4 ही आएंगे, और जो ऑफ वाइट रंग हमारा मेन है वो एक दफा 6 आएगा, एक दफा 2 आएगा। यहाँ 2 आया तो अभी 6 आएगा, अभी नेक्स्ट साइड रंग के बाद ये। इन शॉर्ट आपको पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी रो को अब रिपीट किए जाना है, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं में। फिर 9वीं में पहली, 10वीं में दूसरी, 11वीं में तीसरी और 12वीं में चौथी। इस तरीके से आपको जितनी रो बनानी है आप बना सकते हैं। तो मैं भी बना लेती हूँ, फिर आगे हम ये लूप्स को कैसे जॉइंट करना है, किस ट्रिक से जॉइंट करना है, वो मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी। तो आप अपने हिसाब से लंबाई लेकर इसकी बुनाई कर ले, फिर हम थोड़ी देर में मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने टोटल 17 रोज बनाई है, जैसे मैंने आपको बताया था। एक बार फिर से दिखा देती हूँ। देखिए ये जो ऑफ वाइट कलर है वो हमारा मेन रंग है, ठीक है। तो ये देखिए पहले हमने इससे शुरुआत की, फिर ऑफ वाइट लिया, फिर नेक्स्ट लिया, फिर से ऑफ वाइट लिया, फिर से फर्स्ट वाला, फिर से ऑफ वाइट, फिर सेकंड वाला, फिर से ऑफ वाइट। तो इसी सीक्वेंस में हमें कलर को चेंज करना है। अब ऑफ वाइट में देखिए ये जो साइड 2 रंग है उसमें आप देखेंगे तो हर एक रो में, हर बेच में हमने 4 4 डबल क्रोशेट ही बनाए हैं। लेकिन जो ऑफ वाइट है उसमें हमने एक रो में 6 बनाया है, तो उसके ऊपर नेक्स्ट ऑफ वाइट की रो में हमने 2 बनाया है, फिर 6 है, फिर 2 है, ठीक है। तो ये आपका इस ही सीक्वेंस में आना चाहिए। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप जब बनाएं तो आपको कॉम्प्लिकेशन ना हो। आपको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। अब हम ये जो हमने लूप बनाए हैं 12 चेन के, उसे हमें इंटरलॉक करके हमारा पैटर्न रेडी करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही फन वर्क है। चलिए देखते हैं कि कैसे करना है। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर जो हमारा पहले रंग का जो लूप है 12 चेन का, उसकी नेक्स्ट वाली रो जो ऑफ वाइट रंग से हमने बनाई है, उसमें यहाँ पर 6 है डबल क्रोशेट, यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ पर 2 है। तो जो 2 है वो बीच में आए उस तरीके से उसके दोनों साइड के लूप्स को हमें इस तरीके से पकड़ना है और उन्हें एक दूसरे के अंदर इस तरीके से इंटरलॉक करना है क्रॉस में, ठीक है। अब देखिए ये मैंने लेफ़्ट वाला अपने राइट वाले में डाला। आप अगर राइट वाला लेफ़्ट में डालो इस तरीके से, ये देखिए अगर आप इस तरीके से डालो तो भी चलेगा, लेकिन आप जो भी यहाँ पर करो, मतलब राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट जो भी करो, वही आपको पूरी रो में और नेक्स्ट बाकी की जितनी भी रो है नेक्स्ट कलर में हमें यही रिपीट करना है। तो वो आपको वही रिपीट करना है। अगर आप लेफ़्ट टू राइट डाल रहे हो तो आपको हर एक में लेफ़्ट टू राइट ही डालना है, ठीक है। तो ये देखिए ये लेफ़्ट वाला लूप जो है उसे हमें इस तरीके से राइट वाले लूप में डालना है, ओके। ये देखिए ये इस तरीके से क्रॉस बनकर रेडी होगा। अब ये देखिए नेक्स्ट जो हमारा लूप होगा वो है हमारा ये ऑफ वाइट रंग का। तो जो ऑफ वाइट है उसे हमने यहाँ पर इसके अंदर से इस तरीके से खींच लेना है, और यहाँ पर भी नेक्स्ट जो है उसे इसके अंदर डालकर इस तरीके से खींच लेना है, ठीक है। अब ऑफ वाइट के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो साइड रंग है, यानी कि हमारा जो लाइट पीच रंग हमने यूज़ किया था वो है, ठीक है। तो उसका जो लूप है उसे फिर से हमें ये ऑफ वाइट में सेम वे डालना है और इस तरीके से खींच लेना है, और ये वाली साइड भी हमें उसी तरीके से इसमें डालकर इस तरीके से खींच लेना है। तो ये हमारी 3 रो, ठीक है, 3 कलर को हमने इस तरीके से कर लिया है, ओके। तो अब हमें यही प्रोसेस पूरी साइड, यानी ये देखिए अब यहाँ पर हो चुका है, अब हमें नेक्स्ट यहाँ पर करना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये देखिए ये राइट वाला लूप मैं लेफ़्ट में डालूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी राइट वाले को लेफ़्ट वाले को राइट में डाला था, सॉरी। तो मैं लेफ़्ट वाला राइट में डालूंगी। फिर जो ये नेक्स्ट हमारा ऑफ वाइट रंग का लूप है उसे हमें इसके अंदर से इस तरीके से निकाल लेना है, और ये वाली साइड भी हमें सेम रिपीट करना है, इसके अंदर से इस तरीके से निकाल कर खींच लेना है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट लाइट पीच कलर का
उसे ऑफ वाइट में से इस तरीके से सेम वे डालना है और खींच लेना है। और ये वाली साइड भी ये देखिए इसे इसके अंदर डालना है और खींच लेना है। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये 3 रंग यानी कि 3 रो की जो मैंने आपको बताई मेथड, वो आपको सारी ये जो हमने राउंड रेडी किया है ये सारे के सारे राउंड में फर्स्ट 3 रो को इस तरीके से लूप इंटरलॉक करके रेडी करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे के सारे राउंड में हमने फर्स्ट जो 3 रो के लूप्स थे उनको हमने जिस तरीके से हमें इंटरलॉक करना है इस में जैसा कि मैंने आपको बताया था वो मैंने कर लिया है। ये देखिए ये सारे राउंड में फर्स्ट 3 रो हमारी सेट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट 3 रो को करेंगे। तो ये देखिए हमने जो फर्स्ट 3 रो करी थी उसमें हमारा जो नेक्स्ट साइड कलर है यानी कि ये वाला पीच रंग मेरे लिए, आपके लिए शायद हो सकता है आपने अलग कलर लिए हो, तो दूसरा वाला जो कलर है वो इस तरीके से आमने सामने आएगा। तो अगेन जो हमने यहाँ पर किया था वही हमें यहाँ पर रिपीट करना है, क्योंकि हम लेफ़्ट वाले लूप को राइट वाले लूप में इस तरीके से पुरो रहे हैं, तो हमें उस तरीके से पुरो लेना है। आप अगर राइट वाले को लेफ़्ट वाले में पुरो रहे हो तो आपको राइट को लेफ़्ट में करना है। ठीक है, अब देखिए ये क्रॉस इसे अटैच करना है एक दूसरे के साथ। और फिर से हमारा जो नेक्स्ट रंग होगा, क्योंकि हमने हर साइड कलर के बाद हमने यहाँ पर ऑफ वाइट कलर लिया है, तो हमारा जो नेक्स्ट रंग होगा वो होगा ऑफ वाइट। ये देखिए फ्रेंड्स, इससे क्रॉस कनेक्ट करने के बाद हमें फिर से वही रिपीट करना है। ऑफ वाइट रंग को इसमें से पास थ्रू करना है और फिर ये वाली साइड भी ऑफ वाइट वाले लूप को इसमें से पास कर लेना है इस तरीके से। और फिर ऑफ वाइट में से हमारा नेक्स्ट साइड कलर पास करना है इस तरीके से। हमें वही रिपीट करना है जो हमने फर्स्ट 3 रो में किया, तो हमारी ये नेक्स्ट 3 रो भी सेट हो चुकी है। ठीक है, अगेन एक बार देख लेते हैं। ये देखिए जो नेक्स्ट हमारा, ये देखिए हो सकता है कि पूरी लाइन फिनिश करते हुए कई जगह पर आपके लूप ढीले पड़ चुके होंगे, तो आप जब नेक्स्ट रो की शुरुआत करो तो इस तरीके से उसे टाइट कर लेना है फर्स्ट। फिर ये देखिए इसे क्रॉस वे में इस तरीके से इंटरलॉक करना है। फिर इसके नेक्स्ट वाला जो रंग है ये देखिए ये ऑफ वाइट, उसे इसके अंदर डालकर खींच लेना है। फिर ये वाले लूप में भी वही करना है, ऑफ वाइट रंग को ये वाले रंग में इस तरीके से डालकर खींच लेना है। फिर नेक्स्ट साइड कलर की बारी आती है, तो वो है ये, तो उसे ये देखिए वो इसे भी ऑफ वाइट रंग के अंदर इस तरीके से डालना है और खींच लेना है। और ये वाली साइड भी हमें वही करना है, ये देखिए इस तरीके से डालकर इसे खींच लेना है। तो ये देखिए ये इस तरीके से हमारा पैटर्न, कुछ आपको आइडिया लग ही गया होगा ये किस तरीके से दिखता है। अब देखिए नेक्स्ट में भी हमें वही करना है। ये देखिए ये हमारा जो पीच रंग है उसके लूप्स आमने सामने है, तो उसे इस तरीके से क्रॉस कनेक्ट करना है। फिर उसके अंदर से ऑफ वाइट वाले लूप को पास करना है। फिर ये वाले लूप में से भी ऑफ वाइट को पास करना है। ओके, अब ऑफ वाइट में से नेक्स्ट साइड कलर वाले लूप को पास करना है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जो हमारा नेक्स्ट साइड कलर है, जब हम नेक्स्ट 3 रो के लिए काम करेंगे तो जो है ये लूप आमने सामने आ चुके हैं, तो अब हम उसे इस तरीके से सेम वे, ये देखिए इस तरीके से क्रॉस कनेक्ट करेंगे। फिर ऑफ वाइट पास करेंगे दोनों में से, और फिर नेक्स्ट हमारा जो साइड कलर है पीच, उसे वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं ये वाली 3 रो को अच्छे से सेट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए ये सेट ऑफ 3 रो जो सेकंड टाइम है वो भी मैंने सेट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर फिर से ये वाला रंग आमने सामने आया है, ये देखिए ये इसके एग्जैक्ट नीचे हमें ये मिलेगा इस तरीके से।
ठीक है। क्रॉस में ये वाला रंग मिलेगा, फिर क्रॉस में ये वाला रंग मिलेगा, लेकिन दोनों कलर एक रो को, सेट ऑफ 3 रो को छोड़कर इस तरीके से मिलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो क्रॉस है उस वाले रंग को हमें यहाँ पर क्रॉस करना है इस तरीके से। फिर हमें उसके नेक्स्ट वाला जो ऑफ वाइट वाला लूप है वो ढूंढकर इसके अंदर से पास करना है। फिर ये वाली साइड भी हमें वही करना है, मतलब जो मैंने दोनों रो में आपको बताया। इन शॉर्ट आपको वही 3 रो की जो पैटर्न है उसे रिपीट करते हुए ये पूरी जो हमारी फ्रॉक का स्कर्ट एरिया है उससे, ये देखिए इस तरीके से दिखेगा। तो ये देखिए ये रंग इस तरीके से, और फिर इसके ऊपर यहाँ पर जो लूप आएगा ये वाला ऑफ वाइट इस आमने सामने आएगा, तो यहाँ पर हमें क्रॉस करना है। तो आई होप आपको पैटर्न का जो सीक्वेंस है और जो मेथड है वो अच्छे से समझ में आ चुका है। मैंने 3-4 बार आपको बता दिया है। अब मैं ये पूरा स्कर्ट एरिया फिनिश करके फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी, और फिर हम इस वाली फ्रॉक का ऊपर का जो चेस्ट वगैरह मतलब नेक और आर्म होल्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी। और ये स्कर्ट एरिया को फिनिश करके जो आखिरी रो में मतलब ये वाले रंग में जो लूप खुले हुए मिलेंगे उसको फाइनली लॉक कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में इसे फिनिश करने के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारी रो में लूप्स को इंटरलॉक कर लिया है, और ये जो लास्ट वाला ये जो रंग था उसमें मैंने ये देखिए इस तरीके से करने के बाद इसमें मैंने इसे डोरी से सिक्योर कर लिया है टेम्पररी, जहाँ तक हम इसे फाइनल लॉक नहीं करते सिंगल डबल क्रोशेट की रो बनाकर। तो ये एज इट इज़ रहे इसके लिए। ये देखिए ये बहुत ही प्यारा लगता है। आप इसी को यूज़ करके, इसी पैटर्न को यूज़ करके पोटली पाउच बना सकते हैं, पर्स बना सकते हैं, टेबल कवर, कुशन कवर तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने वाला है इस वाली पैटर्न में। तो आप भी ज़रूर अलग अलग चीज़ों में इस पैटर्न का इस्तेमाल कीजिएगा। अभी यहाँ पर हम फ्रॉक में आगे बढ़ते हैं, तो मैं बताती हूँ आपको कि कैसे आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स अब हम ये देखिए ये 4 डबल क्रोशेट है यहाँ पर, और फिर 4 यहाँ पर है, फिर 4 यहाँ पर है। तो यहाँ वाले जो 4 डबल क्रोशेट है उसमें हम पहले इसी रंग के धागे को अटैच कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है। फिर हमें 1, 2 और 3 चेन बनानी है जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट होगा। अब ये देखिए ये वाली साइड जो हमने लूप्स को इंटरलॉक किया हुआ है, ये देखिए ये थोड़ा सा निकल गया है, फिर से हमें इंटरलॉक कर लेना है। ये देखिए तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये जो लूप है इस वाली साइड का, उसके अंदर हमें हुक को डालना है और उसे इस तरीके से अंदर अटैच कर लेना है, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बना लेना है इस तरीके से। फिर थर्ड वाले के ऊपर एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाना है, और फिर फोर्थ वाले के ऊपर एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाना है इस तरीके से। ओके, अब ये देखिए ये वाली साइड जो इंटरलॉक किए गए जो 2 लूप है उसमें ये वाला लूप हमें इस तरीके से हुक के अंदर डालकर धागे को इस तरीके से खींचकर ये निकाल लेना है, ठीक है। फिर ये दोनों लूप्स के बीच ये देखिए ये थोड़ा सा देखने में आपको पता नहीं चलेगा, नहीं दिखेगा आपको शायद, और ये बुनने में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा क्योंकि ये अच्छे से दिखाई नहीं। ये देखिए ये जो 4 डबल क्रोशेट है आप देख रहे हैं ये वाले रंग के, उन चारों के ऊपर हमें ये देखिए एक एक डबल क्रोशेट बना लेना है। ये देखिए ये पहला वाला आपको नज़र आ रहा है, तो उसके ऊपर हमें एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बना लेना है। फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए ये नेक्स्ट है,
उसके ऊपर और फिर उसके नेक्स्ट वाले के ऊपर। तो यहाँ पर 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हमें ये देखिए ये वाली साइड का जो लूप है उसमें हुक को डालकर धागे को इस तरीके से खींच लेना है और लूप में से, और हमारे हुक में जो लूप है उसमें से भी निकाल लेना है। अब ये देखिए ये 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हमें 4 लॉन्ग डबल क्रोशेट बना लेने हैं। तो ये 4 डबल क्रोशेट के ऊपर 4 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हमें ये देखिए ये वाली साइड का, ये देखिए ये वाली साइड का लूप है उसमें हमें हुक को डालना है और फिर धागे को वो लूप में से और हमारे हुक के लूप में से इस तरीके से निकाल लेना है। फिर ये देखिए ये बीच में ये देखिए ये जो 4 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें 4 डबल क्रोशेट बनाना है। फिर ये वाले लूप को हमें इसी तरीके से अटैच करना है। फिर 4 डबल क्रोशेट, फिर ये वाला लूप, ये देखिए ये वाली साइड जो आएगा लूप इंटरलॉक करने के बाद, देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से इसे इंटरलॉक करेंगे तो फिर ये वाला लूप आएगा। तो इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन फिनिश करनी है ताकि ये देखिए सारे जो लूप्स है वो अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे। और फिर दोस्तों मैं आपको बताना भूल गई थी, दिखाना भूल गई थी, ये देखिए ये जो पैटर्न है वो आगे से इस तरीके से दिखता है और अंदर की साइड से ये देखिए इस तरीके से दिखता है। ये देखिए ये हमने जो 4 6 2 ये इस तरीके से एकदम एक दूसरे के साथ अटैच हो चुके हैं और एकदम फिनिशिंग से लाइन में आ चुके हैं। तो ये देखिए आगे से ऐसे दिखेगा और अंदर से ऐसे दिखेगा। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पर ये पूरी लाइन फिनिश कर ली है। अब हमें, और इसे यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से जॉइंट भी कर लिया है। अब नेक्स्ट लाइन के लिए हमें 1 2 और 3 चेन बनानी है और फिर जो नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशेट है उसमें हमें हुक डालकर इस तरीके से रेगुलर डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हम लॉन्ग डबल क्रोशेट नहीं बनाएंगे। तो हाफ रेगुलर डबल क्रोशेट बनाना है। इस तरीके से पहले 2 फंदों में से निकाल देना है, बाकी के 2 फंदे यूं ही रखने हैं। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर इस तरीके से हुक डालकर वहाँ भी हमें हाफ डबल क्रोशेट बना लेना है। तो अब हमारे हुक में 3 फंदे हैं। अब यान ओवर करके सारों में से एक साथ निकाल लेना है हमारा धागा। तो ये हमारा एक डिक्रीज़ हो जाएगा, 2 का हमारा एक डबल क्रोशेट बन जाएगा। अब हमें नेक्स्ट डबल क्रोशेट में रेगुलर बिना डिक्रीज़ के एक डबल क्रोशेट बना लेना है और नेक्स्ट 2 में हमें फिर से डिक्रीज़ करना है। तो ये देखिए एक डबल क्रोशेट में हमें पहले 2 फंदे निकालने हैं, फिर से यान ओवर करना है, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर हुक डालना है, फिर से 2 फंदे निकालने हैं और फिर ये देखिए 2 फंदे ही निकालने हैं, सॉरी। ये देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, ये नेक्स्ट डबल क्रोशेट में हमने 2 फंदे निकालने हैं, फिर यान ओवर करना है, फिर उसके बाद वाले डबल क्रोशेट में हुक डालकर इस तरीके से फिर से 2 फंदे निकालने हैं। अब यान ओवर करके तीनों के तीनों फंदों को एक साथ निकाल लेना है। तो ये डिक्रीज़ हो गया। अब हमें नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर रेगुलर बिना डिक्रीज के एक डबल क्रोशेट बनाना है। तो हमें एक रेगुलर डबल क्रोशेट बनाना है, फिर 2 में डिक्रीज वाला सेक्शन करना है ताकि वो 2 का एक बन जाएगा। तो ये हमें पूरी रो इसी तरीके से पूरी करनी है। ये देखिए फिर से एक बार देख लीजिएगा। ये देखिए ये नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशेट है उसमें हम बिना डिक्रीज के एक रेगुलर डबल क्रोशेट बना रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशेट है उसमें हम डिक्रीज वाला पोर्शन बनाएंगे। तो ये देखिए पहले हम एक में डालेंगे इस तरीके से यान ओवर करके। ये देखिए पहले यान ओवर करना है, फिर हमें यहाँ पर डालकर धागा खींचना है और यान ओवर करके 2 फंदों में से निकालना है, फिर से यान ओवर करना है, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशेट में डालना है इस तरीके से
और फिर धागा खींचना है, फिर से यार्न ओवर करके सिर्फ 2 में से निकालना है। अब 3 फंदे हैं तो यार्न ओवर करना है और सारे फंदों में से एक साथ निकाल लेना है। तो एक रेगुलर बनाएंगे और 2 में डिक्रीज करेंगे, फिर से एक रेगुलर बनाएंगे, फिर 2 में डिक्रीज करेंगे। इसी तरीके से ये पूरी रो फिनिश करने के बाद नेक्स्ट रो बताऊंगी आपको। फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया उस तरीके से मैंने एक लाइन कर ली, उसके बाद मैंने एक के ऊपर एक किया और फिर से वही वाली लाइन को यहाँ पर मैंने तीसरी रो में रिपीट किया है, यानी कि दो में डिक्रीज और सिर्फ फिर तीसरा वाला सादा बुना है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि ये मुझे कमर का जो मेरा नाप है वो अभी भी मुझे ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो मैं जहाँ तक कि मुझे 18 इंच, मतलब मुझे 18 इंच चाहिए यहाँ का नाप, वहाँ तक नहीं मिलता, वहाँ तक मैं इसे रिपीट करूँगी डिक्रीज़ वाले पोर्शन को। तो ये डिक्रीज़ वाला एक कर लिया है। अभी मैं सादा नहीं बुनूंगी, अभी मैं और एक रो में डिक्रीज़ करूँगी, उसके बाद आपको मिलती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 लाइंस बनाई है विद डिक्रीज़। तब मुझे ये मेरी कमर का नाप मिल चुका है। अब आप देखिए ये पूरा स्कर्ट पोर्शन रेडी हो चुका है। अगर आप चाहे तो इस तरीके का सिर्फ स्कर्ट भी बना सकते हैं बच्चे के लिए, और फिर ऊपर टॉप अलग से बनाकर 2 पीस में भी इसे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम फ्रॉक बना रहे हैं तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। पहले तो ये देखिए ये धागा मैं यहाँ से काट लूँगी और फिर हम नया धागा अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने शायद आपसे डिस्कस नहीं किया, ये देखिए मैंने शुरुआत में जो ट्यूटोरियल की शुरुआत की थी तब मैंने ये वाले रंग से शुरुआत की थी, फिर मैंने इस रंग की सिर्फ एक ही लाइन बनाई थी, फिर मैंने साइड रंग में यहाँ पर पिंक कलर का यूज़ किया है क्योंकि मुझे इस तरीके का कॉन्ट्रास्ट करना था। ये बॉर्डर में मुझे पीच कलर चाहिए था ताकि यही पीच कलर का मैं ऊपर का जो ब्लाउज़ पोर्शन होता है हमारे फ्रॉक का वो बनाना चाहती थी। तो थोड़ा सा मैंने इस तरीके से कलर के साथ थोड़ा सा खेला है यहाँ पर। आप अगर चाहे तो एक ही कलर में ये कर सकते हैं और फिर 2 जो कलर होते हैं, मतलब ये और ये, इन दोनों में से आप कोई भी कलर से यहाँ पर ब्लाउज़ बना सकते हैं। इवन यहाँ पर आप मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जिस तरीके से 2 कलर का यूज़ किया है उसकी जगह ऑफ वाइट को मेन कलर रखते हुए आप 1 2 3 4 5 6 7 मतलब जितनी लेंथ चाहिए आपको इतने अलग अलग रंग से भी ये बना सकते हैं। ये मल्टी कलर में भी, रेनबो कलर भी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये सिर्फ आइडिया था, अगर आप कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो। अभी देखिए आप किसी भी जगह से हम धागे को अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, नया धागा अटैच करने के बाद मैंने यहाँ पर 3 चेन बना ली है। अब हमें नेक्स्ट स्टिच में एक सादा सिंपल डबल क्रोशेट बनाना है। अभी हम लॉन्ग डबल क्रोशेट नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, और फिर उसकी नेक्स्ट वाली स्टिच में फिर से हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से इस तरीके से डबल क्रोशेट बनाएंगे और फिर उसकी नेक्स्ट वाली स्टिच में भी हम फिर से डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो हर एक स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाते हुए हम ये पूरी लाइन को फिनिश करेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। फिर से नेक्स्ट लाइन यही रिपीट करनी है। ये वाली लाइन के ऊपर हर एक स्टिच के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। तो ये जो हम बना रहे हैं सिंगल स्टिच के ऊपर सिंगल डबल क्रोशेट की लाइन, वो हमें तकरीबन इतना पोर्शन बनाना है, यानी कि कमर से लेकर के आर्म होल के नीचे तक, ठीक है। फिर ये देखिए ये चेस्ट वाला पोर्शन बन जाएगा। फिर आर्म होल का थोड़ा सा पोर्शन छोड़ देंगे दोनों साइड से और गले का बीच से छोड़कर हम स्लीव्स के लिए 2 स्ट्रिप्स बनाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद गले और आर्म होल्स को एजिंग देंगे। ये आपको मैंने मोटा सा आइडिया दे दिया कि आगे हम बुनाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम ये रो बना रहे हैं उसी को रिपीट करते हुए हमें आर्म होल तक इसकी लंबाई को पहुँचाना है, कमर से लेकर आर्म होल तक। ओके, तो उतना बुनने के बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ कि आगे क्या करेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ब्लाउज पोर्शन में ये पीच रंग से सिंपल डबल क्रोशेट की 7 रोज बना ली है। तो मुझे लगता है कि ये चेस्ट पोर्शन है। अब यहाँ से हम आर्म होल और मतलब स्ट्रिप्स बनाएंगे शोल्डर के लिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, ये देखिए मेरे पास यहाँ पर 60 स्टिचेस है टोटल। तो मैंने 30 ये साइड और 30 ये साइड इस तरीके से डिवाइड कर लिया है और दोनों जगह पर इस तरीके से मार्कर लगा लिया है। अब क्या करना है हमें, ये देखिए ये वाली साइड का जो मार्कर है उससे हमें 3 डबल क्रोशेट काउंट करना है। ये देखिए यहाँ पर मार्कर लगा है, तो ये पहला, दूसरा और तीसरा 3 छोड़ देने हैं आर्म होल के लिए। और चौथे से हमें बुनाई शुरू करनी है, धागा अटैच कर लेना है। ये देखिए धागा अटैच करने के बाद हमें 1, 2 और 3 चेन बनानी है, जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट रहेगा। अब नेक्स्ट जो स्टिच है वहाँ पर हमें एक डबल क्रोशेट बना लेना है, एक, फिर नेक्स्ट में एक और डबल क्रोशेट बना लेना है, फिर उसकी नेक्स्ट स्टिच में हमें एक और डबल क्रोशेट बनाना है। एक, दो, तीन, 4 हो गए हैं। अभी हम 5वां बनाएंगे। ये 5 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हमें 1, 2 और 3 चेन बनाकर इसे घुमा लेना है। और जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हमें डबल क्रोशेट बनाना है। तो ये 3 चेन बनाने के बाद हमें नेक्स्ट डबल क्रोशेट में एक डबल क्रोशेट बना लेना है। ये घुमा लिया है हमने। अब उसके नेक्स्ट के ऊपर हमें एक और डबल क्रोशेट बनाना है। इन शॉर्ट हमने जो नेक्स्ट हमारे जो 4 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें एक के ऊपर एक 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये देखिए ये चौथा बना लिया। अब ये आखिरी वाले यानी कि जो 3 चेन शुरुआती थी उसकी सबसे ऊपर वाली जो चेन है उसमें हमें आखिरी यानी कि 5वां वाला डबल क्रोशेट बनाना है। अब फिर से 1, 2 और 3 चेन बनाकर इसे फिर से घुमा लेना है और फिर से बाकी के चारों के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। तो इस तरीके से ये हमें पूरी एक स्ट्रिप बनानी है, जो कि हमारे बेबी के शोल्डर के ऊपर से हम पास करेंगे और यहाँ से हम 3 डबल क्रोशेट छोड़कर यहाँ पर इसे अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशेट की हेल्प से। तो ये एक साइड का आर्म होल के साथ शोल्डर बन जाएगा। और सेम वे हमें ये साइड भी करना है। ये साइड भी हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो हमारा स्टिच मार्कर है वहाँ से हम 1, 2 और 3 काउंट करने के बाद चौथे में हम धागा अटैच करेंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट 4 डबल क्रोशेट के ऊपर 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाकर घुमा लेंगे। इसी तरीके की स्ट्रिप हम यहाँ भी बनाएंगे। तो मैं दोनों साइड स्ट्रिप बनाकर फिर उसे सामने वाली साइड कैसे अटैच करते हैं वो दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तकरीबन 8 इंच लंबी स्ट्रिप बना ली है। अब ये देखिए ये फ्रॉक को मैंने उल्टा कर लिया है और ये देखिए ये स्टिच मार्कर की ये साइड से हमने 3 छोड़े थे, तो अभी ये वाली साइड भी हमें 3 छोड़ देने हैं। ये 1, 2 और ये 3 छोड़ने के बाद ये जो चौथा वाला है 1, 2, 3 चौथे वाले डबल क्रोशेट के ऊपर हमें इस तरीके से हुक डालना है। और ये देखिए ये जो यहाँ पर हमारा डबल क्रोशेट है स्ट्रिप का, उससे स्टिच टू स्टिच मैच करते हुए स्लिप स्टिच लगा लेनी है और इसे अटैच कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है। स्टिच टू स्टिच मैच करते हुए ये दूसरी स्टिच में हमें हुक डालना है और ये स्ट्रिप में भी हमें दूसरी स्टिच में हुक डालना है और फिर इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा लेनी है। तो पांचों की पांचों जो डबल क्रोशेट है हमारी स्ट्रिप में, उसे हमें इसी तरीके से स्लिप स्टिच की हेल्प से ये वाली साइड अटैच कर लेना है।
ये देखिए ये अच्छे से जॉइंट हो चुकी है। अब वापस से मैंने इसे सीधा कर लिया है फ्रॉक को। अब सेम टू सेम यही वाली स्ट्रिप हमें यहाँ पर भी बनानी है, उसी तरीके से 3 डबल क्रोशेट को छोड़कर और फिर पीछे से भी 3 डबल क्रोशेट छोड़कर उसे अटैच कर लेना है। तो दूसरी बनाने के बाद फिर मैं आपको ये आर्म होल्स की और ये नेक की एजिंग कैसे करेंगे वो बताऊंगी। फ्रेंड्स ये देखिए ये दोनों ही साइड की स्ट्रिप्स मैंने बना ली है। अब हम एजिंग करेंगे, तो हम कहीं पे भी कहीं से भी हम धागा अटैच कर सकते हैं। एजिंग के लिए यहाँ पर मैंने ऑफ वाइट रंग का इस्तेमाल किया है। आप अगर चाहे तो आपने जो नीचे इस्तेमाल किए हुए कलर होंगे उसमें से आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। वैसे वो ऑफ वाइट हमारा मेन रंग है, इसलिए वो ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देखिए ये स्लिप स्टिच से इसे अटैच कर लेना है इस तरीके से। अब एक सिंगल क्रोशेट बनाना है यहाँ पर। ये देखिए एक सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद 1, 2 और 3 चेन बनानी है। फिर जो हमने सिंगल क्रोशेट बनाया है उसमें हमें डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं उसी सिंगल क्रोशेट में। ये एक, ये देखिए यहाँ पर 2 बन चुके हैं। अब उसी सिंगल क्रोशेट में हमें तीसरा डबल क्रोशेट बनाना है इस तरीके से, और इसे इस तरीके से यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशेट बनाकर अटैच कर लेना है। फिर 1, 2 और 3 चेन बनानी है, और अगेन ये जो हमारा सिंगल क्रोशेट है उसमें हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं इस तरीके से। ये 1, फिर ये 2 और ये 3। फिर से इसे इस तरीके से अटैच कर लेना है सिंगल क्रोशेट की हेल्प से। फिर 1, 2 और 3 चेन बनाकर उसी सिंगल क्रोशेट में 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये 1, ये 2 और ये 3। तो 3 डबल क्रोशेट और 3 चेन इस तरीके से। ये देखिए फिर से अटैच। तो ये इस तरीके से एजिंग आएगी। तो हमें पूरे गले में आगे पीछे और ये जो हमारा आर्म होल है यहाँ, ये सारे एरिया में हमें इसी तरीके से एजिंग कर लेनी है। तो हमारा फ्रॉक का जो फिनिशिंग वर्क है वो भी फिनिश हो जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको ये फिनिश करने के बाद इस फ्रॉक का फाइनल लुक बताती हूँ, जहाँ पर मैं यहाँ पर एक छोटा सा फ्लावर भी बनाऊँगी। उसका ट्यूटोरियल आपको कहाँ मिलेगा वो भी बताऊँगी, और यहाँ पर एक डोरी भी शायद मैं अटैच करूँगी, मुझे पता नहीं। थोड़ी देर बाद मिलते हैं और इस फ्रॉक का फाइनल लुक देखते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर प्रोजेक्ट। आई होप आप सभी को ये पसंद आ रहा है। अपने बच्ची के लिए या अपने लव्ड वंस किसी के भी लिए बनाइए, और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने बनाया और किसे गिफ्ट किया और उन्हें कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। चलिए फिर आज रैप अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक